हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 to ले के 45 तक के एमसीक्यू देखे, राइट। 46 से बाकी था, राइट। तो 46 नंबर का एमसीक्यू अभी हम सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा पेपर है? डिप्लोमा के अंदर, जीटीयू के अंदर जो आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं, राइट, उनका पेपर है। पर उसका यूजफुल आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको भी होगा, राइट। उनको एमसीक्यू पेपर आते हैं, राइट, एमसीक्यू आते हैं 1 to 14, उसके अंदर यूज होगा, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस करना। चलो एमसीक्यू नंबर 46 क्या बोला हुआ है कि इंग्लिश आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 2 लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर परपेंडिकुलर, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, राइट। तो आपको याद रखना है कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। और 2 लाइन अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 आएगा। ये और किसके लिए? पैरेलल। और ये किसके लिए? परपेंडिकुलर। हाँ, याद रख जो बता है ने परपेंडिकुलर बोले तो शू लंब અને આને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? સમાંતર। હા, બે લાઈન લંબ હશે તો m1 m2 इक्वल टू -1 અને બે लाइन समांतर हसे तो m1 इक्वल टू m2। तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है, देखिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये ऑप्शन ए। चलो एमसीक्यू नंबर 47 क्या है? तो काफी बढ़िया है, राइट, काफी इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये। और यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि x² + y² इक्वल टू 4 है तो उसका सेंटर खाली जगह होगा। तो याद रखना है कि ऐसा सर्कल कभी भी होगा तो उसका सेंटर ऑलवेज 0 0 आता है ना, सेंटर हमेशा 0 0 जा रहा है, राइट। और रेडियस का होगा तो 4 इज अ 2 स्क्वायर, यानी रेडियस अगर हम सोचते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2। हाँ, जिसका स्क्वायर होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो याद रखना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सेंटर पूछा है, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा? 0 0। तो ऑप्शन इज व्हाट? डी, राइट। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 0 0 की जगह आपको उगम बिंदु है ना, गुजराती में उगम बिंदु पण कहवाय। हाँ, ओके, या तो बिल्कुल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा ट्विस्ट कर सकते हैं, ओके। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यू आपके सोल्व करवाए। यहाँ पे सेंटर तो 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगा? 4, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 48। एमसीक्यू नंबर 48 क्या है कि x इंटरसेप्ट है ना, हमारे पास इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसकी वजह से आपको 3 चीज मिलती है, पता है आपको? स्लोप m मिलेगा, x इंटरसेप्ट मिलेगा और y इंटरसेप्ट मिलेगा। स्लोप क्या मिलता है? -a/b। x इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? -c/a। और y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? -c/b। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, तो आंसर क्या आएगा? -c/a। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन x इंटरसेप्ट, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे एग्जाम्पल बन रहा है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, रेखाનું સમીકરણ આપેલું છે, तो आपको तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट या तो फिर स्लोप। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट पूछा है जैसे -c/a, स्लोप पूछते तो -a/b और y इंटरसेप्ट इज -c/b, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ओके। नाउ एमसीक्यू नंबर 49। एमसीक्यू नंबर 49 क्या है? 49 स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a12 दिया हुआ है और b क्या दिया हुआ है? 0 2। देन स्लोप ऑफ लाइन, तो याद रखना है दिस इज माय x1 y1 है ना, दिस इज माय x2 y2, ओके। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? तो स्लोप m इज इक्वल टू, याद रखना, स्लोप m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y1 - y2 अपॉन x1 -
x2। ओके, तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा बोलो? तो y1 बोले तो 2 माइनस 2 और x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0। 2 माइनस 2 यानी 0, 0 बाई 1 यानी 0। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा ऑप्शन? MCQ नंबर 49 इज अ 0। तो ऑप्शन इज राइट। एंड 50 नंबर का MCQ है। 50 नंबर का MCQ क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अभी मैंने बोला इसका सेंटर क्या आ जाएगा? 0 0 और रेडियस क्या आ जाएगा? 9 इज 3 स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज r इक्वल टू 3। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 3, राइट। सेंटर पूछा होता तो आंसर आ जाएगा 0 0। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे 50 नंबर के MCQ करवा दिए। ओके, तो कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके, एंजॉय।